नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीटीटी का एग्जामिनेशन जो आपका कल होने वाला है उसमें क्या क्या चीजें आप सभी को लेके जानी है और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं लेके जानी है। दूसरी चीज, ऐसी चीज क्या है अगर आपने मिस कर दिया उस चीज को तो आपको पेपर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि अगर आप उनको साथ लेकर नहीं जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है। साथ के साथ काफी बच्चों का एक प्रॉब्लम है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, तो उसको भी हम यहां पर शॉर्ट करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले उसके भी पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। टीचिंग वाला आप सभी के लिए एक गिव अवे प्लान कर रहा है, जिसमें जो भी छात्र ऐसे हैं जो टीचिंग एग्जाम्स में या सीटेट के एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, अच्छा क्वालिफाई करेंगे, उनको हम अपनी ओर से गिफ्ट्स देंगे वहां पे। ठीक है। तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे, कमेंट बॉक्स में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके एक फॉर्म आपको फिल करना है। उस फॉर्म को जब आप फिल कर देंगे तो हम आपका जो डेटा है हमारे पास में आ जाएगा। अब उसके थ्रू हम आपको कांटेक्ट कर सकेंगे और कांटेक्ट करने के बाद में आपको गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे आफ्टर योर रिजल्ट। ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है। देखो, सबसे पहले जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी मन में सारे लोगों के डर होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है पूरे साल, हम कुछ याद ही नहीं है, सब है ना। एग्जाम से पहले नॉर्मल होती है सब चीजें, डर नॉर्मल होता है ये वाला। लेकिन जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे ना, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप खुद दिमाग में क्लिक करेगा कि यार ये तो हमने पढ़ा था, ऐसे करना है इसको, क्योंकि सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं ऑलरेडी। तो चलिएगा, एक बार देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। क्या क्या चीजें लेके जानी है आज ही अपने पास कलेक्ट करके रख लो। ठीक है। कल के चक्कर में मत रहना कि सुबह एडमिट कार्ड निकलवा लूंगा या सुबह मैं फोटो स्टेट करा लूंगा। तो अभी करवा लेना, आज ही करवा लेना जो भी करवाना है। ठीक है। समझिए क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। सबसे पहली चीज है, ऊपर नोट करके लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैविंग द एडमिट कार्ड विदाउट द प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सीटेट जनवरी 2024 इन एनी कंडीशन। अगर आपके एडमिट कार्ड पर प्रॉपर तरीके से फोटोग्राफ नहीं है, जो आपके फाइनल जो आपने सबमिशन फॉर्म निकाला होगा, ठीक है, जो फाइनल सबमिशन फॉर्म है उसको भी आप देख लेंगे एक बार कि आपकी जो डिटेल्स हैं उसके अंदर वो करेक्ट मैच कर रही है कि आपके एडमिट कार्ड से कि नहीं कर रही है। क्योंकि अगर उसमें भी चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे तो भी आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं कर पाओगे, वो करने नहीं देंगे आपको। तो इसीलिए एडमिट कार्ड पर फोटो जो आपकी होनी चाहिए वो प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए, आपके फेस से मैच करनी चाहिए, आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए। ठीक है। साथ के साथ में अगर आपका ये सब है तो आप एंटर कर जाओगे, अगर नहीं है तो वो एंटर नहीं करने देंगे आपको। Further, please check the particular and other details: name, date of birth, gender, category, medium of questions paper, language offered in paper 1 and paper 2, and the subject offered for the paper 2 of the admit card with the final confirmation page। तो आपके एडमिट कार्ड में जो आपके नाम है, माता पिता के नाम है, आपके डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो जेंडर है, ठीक है, आपका जो पेपर 1 आपने जो चुना है, जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज आपने चुनी है, उसको मैच कर लीजिए एक बार। ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उसमें आती है तो आप सीटेट को कांटेक्ट कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि कम्युनिकेट द सेम विद द सीटेट फॉर नेसेसरी करेक्शन इमीडिएटली। अगर कुछ भी गड़बड़ उसमें देखने के लिए मिलती है तो आप सीटेट वालों को कांटेक्ट करके उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने वो चीज मैच नहीं करी और कुछ दिक्कत उसमें आती है नाम में, जेंडर में, तो फिर एग्जाम सेंटर में फिर दिक्कत होगी, आपके सर्टिफिकेट में भी वही आएगा और वो बाद में करेक्शन नहीं कराते हैं फिर बिल्कुल भी, तो दिक्कत हो जाएगी आप सभी के लिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। क्या क्या मेंशन है एडमिट कार्ड में एक बार बता देता हूं आपको। द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट रिपोर्टिंग at the center after gate closure timeout will not be allowed to appear in the examination। ऐसे छात्र जो गेट बंद होने के बाद में वहां पहुंचेंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले आप पहुंच जाएं, 120 मिनट पहले पहुंच जाएं। अब 120 मिनट पहले इसलिए बुलाते हैं वहां पर वो, ताकि आपके एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन हो सके। कोई भी ऐसा छात्र जो किसी और की जगह एग्जाम देने पहुंच गया फर्जी तरीके से, उसको ना प्रॉपर एंटरटेन किया जाए, तो पूरी वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाए, इसलिए वो आपको थोड़ा पहले बुलाते हैं वहां पे। तो पहले पहुंचिए सेंटर पे ताकि गेट बंद होने के पहले आप वहां पे एंटर कर जाएं।
कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट हिज और हिज पर्टिकुलर्स। तो बच्चों को अपने पेन खुद लेके जाने हैं, चाहे वो ब्लैक बॉल पॉइंट हो, जेल पेन मत लेके जाना, ब्लैक पेन बॉल पॉइंट वाला या ब्लू पेन बॉल पॉइंट वाला लेके जाना है आपको। इसके अलावा कैंडिडेट विदाउट हैविंग द प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ shall not be allowed in the examination center under any circumstances by the center superintendent। आपको अपनी जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है, जिसमें फोटो आईडी प्रूफ है, फोटो भी आपका लगा हुआ है, चाहे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, लेकिन वो फोटो वाला होना चाहिए। ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके मत चले जाना कि फोटोकॉपी ले गए सर ओरिजिनल घर पे रखा है, ये नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल लेके जाना है और साथ में मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 या 2 कॉपी और लेके जाइए उसकी। तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ फोटो वाला और 1 या 2 कॉपी भी करा के लेके जाइए साथ में उसकी। Candidate shall not be allowed to leave the examination hall before the conclusion of the examination without signing the attendance sheet। तो एक अटेंडेंस सीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जिसपे आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे आफ्टर द एग्जामिनेशन। अगर आप उस पे साइन करे बिना ही वहां से चले गए पहले ही, तो आपकी अटेंडेंस वहां पे काउंट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए तो वहां से उठ के नहीं जाना है, उस पे अटेंडेंस की साइनिंग जो सीट है उस पे साइन करके ही वहां से निकलना है कंक्लूजन के बाद। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। साथ के साथ में एडमिट कार्ड इज इश्यूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिज और हिम। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट हैज नॉट बीन वेरीफाइड बाय द बोर्ड। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिक्रूटिंग एजेंसी विल वेरीफाई द सेम बिफोर द अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट। क्वालिफाइंग इन सीटेट वुड नॉट confer a right any person for the recruitment या employment as it only one of the eligibility criteria for the appointment as a teacher। अब बोला गया है कि भाई सीटेट वाले जो हैं आपको अलाउ कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए आपकी किसी भी दी गई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किए बिना। वो आपकी कोई इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने छोड़ दिया है कि जो भी आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, जैसा कि आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे, आपके सीटेट के सर्टिफिकेट में कोई गलती हो गई, आपने वो गलती देख ली, तो ये बाद में ना सुधार भी नहीं करते हैं उस चीज में। सीटेट वाले एक बार करेक्शन मौका देते हैं स्टार्टिंग में फॉर्म भरने से के बाद में, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाता। अगर सर्टिफिकेट में कोई गलती है ना तो बाद में उसको वही करना पड़ता है बाद में आपका, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वही वेरिफिकेशन करेगी और उस टाइम पे कोई गलती पाई जाती है तो वो आपको हटा देगी वहां से, नेग्लेक्ट कर देगी वहां से, ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज का भी। द कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट देयर अलॉटेड एग्जाम सेंटर 1 day बिफोर एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन टू कंफर्म द लोकेशन। तो भाई जो लोग जिनका सेंटर दूर आया है वो एक दिन पहले पहुंच के सेंटर की लोकेशन को कंफर्म कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज आर अलाउड टू कैरी इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। द ईटेबल लाइक सुगर टैबलेट्स, चॉकलेट, कैंडी, फ्रूट्स लाइक banana, apple, oranges and snacks item like sandwich in the transparent poly bag. However, the food items shall be kept with the investigators and the examination center concerned who on their demand shall hand over the eatable to the these candidate। भाई आपको अगर कोई खाने की चीज लेके जानी है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप लेके जा सकते हैं, बशर्ते वो आपको इन्विजिलेटर के पास में रखनी पड़ेगी, जब आपको जरूरत होगी वो आपको दे देगा वहां पे, ठीक है। साथ के साथ में सीटेट यूनिट अपलोड्स सीटेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैंडिडेट मस्ट कैरी क्या क्या लेके जाना है इसमें मेंशन करके दिया गया है। आपको डाउनलोडेड एडमिट कार्ड लेके जाना है जो आपने डाउनलोड किया है। दूसरी चीज 1 फोटो आईडी प्रूफ, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, कुछ भी हो, ओरिजिनल लेके जाना है। वॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ब्लैक हो या ब्लू हो, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओनली परमिटेड आइटम्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। द सेंटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द बैरिड आइटम। मान लिया कि आप फोन लेके चले गए, या ईयरफोन लगा के चले गए कान में, तो वो लेके मत जाना, कभी गलती मत कर देना, ठीक है। एक बार चेक कर लेना एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले कि आपके पास क्या क्या चीज है। अगर आप कोई फोन या लेके चले गए, उन्होंने जब्त कर लिया तो वो देंगे नहीं फिर आप वापिस आपको, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ द बैरिड आइटम क्या क्या नहीं लेके जाना है। कोई मेटेलिक आइटम लेके नहीं जाना है, बुक्स लेके नहीं जानी है, नोट्स लेके नहीं जाने हैं आपको, बिट्स ऑफ द पेपर्स नहीं लेके जाने, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स लेके नहीं जाना है, गोल्ड और आर्टिफिशियल कोई ऑर्नामेंट है, सजाने की चीजें हैं तो वो लेके नहीं जानी है, प्लास्टिक पाउच नहीं लेके जाना, पेंसिल पाउच, पेंसिल, स्केल, आपका लॉग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉचेस, रिस्ट वॉच, अपनी जो स्मार्ट वॉच है ना उसको भी निकाल के चले जाना, वो पहन के मत जाना, ठीक है। साथ के साथ में हैंडबैग, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन्स, आपका पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, फूड, बेवरेज, एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक कुड बी यूज फॉर द अंडर मेजरमेंट। तो ये आइटम लेके नहीं जाने हैं आपको। अगर कुछ भी लेके जाते हैं, अंदर पकड़े गए, तो आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा उसी समय पे वहां पे, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्त, क्योंकि अगर छोटी सी गलती करोगे तो उसकी सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ सकती है। तो इसलिए जो जो चीजें लेके जानी है उसी पर आपको फॉलो करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बता देता हूं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एडमिट कार्ड के साथ में ही निकलता है, ठीक है। एडमिट कार्ड के 2 से 3 पेज होते हैं, जिसमें एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है। और अगर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं निकल रहा है तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि जो आइटम कैरी करके जाने हैं ना उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, आप डाउनलोडेड एडमिट कार्ड लेके चले जाओगे, दैट इज इनफ, ठीक है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म था ना वो कोविड के टाइम पे निकाला गया था, अभी उसका कोई रोल नहीं है मेरे ख्याल में, तो उसको लेके जाने की कोई नीड नहीं है। अगर नहीं निकला है तो लेके जा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर गाइस। कल अच्छे से एग्जाम देके आइएगा। टीचिंग वाला आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है, सो ख्याल रखिए। धन्यवाद एंड जय हिंद।